झूठ है इनका, टोटली आधार नागपुर टेक्नोलॉजी, नागपुर आइडियोलॉजी, करप्ट आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। आप करप्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं जो सत्ता विरोधी ताकतें थी वो एक्टिव हो गई हैं। नहीं, यहाँ क्या नफरत फैलाए। भाजपा वाला हूँ मैं, तो 2014 से अब तक सारा वोट जो है मोदी जी को देता आया हूँ। मैं तो भाजपा का हूँ, तो इसका मतलब मैं भाजपा का होने के बाद क्या मैं देश की अब बात नहीं कर सकता? क्या अगर मैं सरकार के से कोई मांग करूंगा तो मैं खिलाफ हो जाऊंगा, विरोधी हो जाऊंगा? एक आम आदमी होता तो पहले गिरफ्तारी होती, फिर बाद में पूछताछ होती, लेकिन वो नेता है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप पाला बदलेंगे? मांग पूरी नहीं होगी ना तो बिल्कुल विरोध करेंगे। सरकार बनाने वाले हम लोग हैं, प्रधानमंत्री हम तय करते हैं। सवाल ये उठता है ना कि जब जांच चल रही है तो दबाव क्यों? जांच कहाँ हो रही है? करते रहते हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है कोई, ये तो बेटियां आपके हिसाब से थी। हाईजैक कुछ नहीं हुआ है। जब आंदोलन होता है तो विपक्ष का काम तो उसका साथ देना है। हर आदमी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से होता है। कि जो महिलाओं की अस्मिता लूट रही है, जिस तरह बर्ताव किया ब्रजभूषण जी ने, वो तो एक तरह से एक माफिया गुंडे का राज है। अगर मोदी जी यही ऐसे लोगों को पाल के चाहना चाहते हैं, पिछले 1 महीने से लोग बैठे हैं, 3 महीने से मुद्दा उठा हुआ है, आज तक देश का प्रधानमंत्री मौन क्यों है? चलते रहिए, फिर बात करते रहिए साथ में। आज तक देश का प्रधानमंत्री मौन क्यों है? प्रधानमंत्री से अपेक्षा है यहाँ के लोगों की कि वो इस बात पर आए, इंटरवीन करें और जो इस तरह के लोग, जो बलात्कारी लोग हैं, उनको जेल में पहुँचाए, उनकी जगह जेल में आपने है। कहा कि ये जो हुजूम है ये दबाव डालेगा, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब जांच चल रही है तो दबाव क्यों? जांच कहाँ हो रही है? पोस्को एक्ट में जब FIR लिखी जाती है, पहले गिरफ्तारी होती है, इसके बाद जांच होती है। कौन सी जांच है? भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है जांच में। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल लाए हैं, पार्लियामेंट में बदल दीजिए, वो जांच करवाएं, पोस्को एक्ट को हटा दीजिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ब्रजभूषण जी से पूछताछ भी हुई थी, भरोसा क्यों नहीं? किस बात का भरोसा होना है? पूछताछ हुई थी इसी मामले में। इसमें पूछताछ तो गिरफ्तारी के बाद होती है। पोस्को एक्ट जो है वो अपने आप में गिरफ्तारी के लिए पराया है। पहले गिरफ्तारी होनी, फिर पूछताछ होनी। एक आम आदमी होता तो पहले गिरफ्तारी होती, फिर बाद में पूछताछ होती, लेकिन वो नेता है, सत्तारूढ़ पार्टी का नेता है, उसकी जांच होगी पहले, उसके बाद गिरफ्तारी की बात करेंगे। पॉस्को एक्ट का क्या काम है? पॉस्को एक्ट का काम है कि पहले FIR होते ही गिरफ्तारी होती तुरंत। अच्छा, पहलवान बेटियों की एक मांग थी कि नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए? बिल्कुल, पहलवान जो है ना बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और वो लेकिन तैयार हो गए ना ब्रजभूषण? बिल्कुल नहीं, ब्रजभूषण जी नहीं, पहलवान भी तैयार हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जांच में नार्को टैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ का झूठ हो जाएगा। उनका तैयार होना आप क्या उपलब्धि के तौर पे देखते हैं? नहीं, उपलब्धि नहीं है, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ब्रजभूषण जी बार बार करें हम तो बेकसूर हैं। नहीं, वो एक अकेला कह रहा है, अकेला कह रहा है और इतनी पब्लिक है, 7 लोग एक्यूज है, उनकी बात तो प्रधानमंत्री जी मानते नहीं है। और उस अकेले आदमी की जो माफिया है, गुंडा है, 36 मुकदमे हैं, जिसको मर्डरिस्ट है, उस आदमी की बात मानते हैं। सिर्फ शासन करने के लिए गुंडे लोगों को रखना पड़ेगा क्या? ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। खुद उसकी पत्नी ने उसको धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि ये जो प्रदर्शन है, अच्छा एक सवाल उठ रहा है कि ये जो प्रदर्शन है इसे हाईजैक नहीं, हाईजैक नहीं हुआ है कोई, कुछ भी हाईजैक ये हुआ है। हाईजैक कुछ नहीं हुआ है। जब आंदोलन होता है तो विपक्ष का काम तो उसका साथ देना है। हर आदमी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से होता है। विपक्षी पार्टियों का मंच बन गया। वो ये बेकार की बात है। जब वो करते थे, अन्ना आंदोलन किया था, जब वो गए थे, लोकपाल का बिल पास हुआ था, आज तक लागू क्यों नहीं करा प्रधानमंत्री जी ने? ये सब एक ढोंग है, एक षड्यंत्र है, और इस तरह की अफवाह फैला के भ्रांति फैलाना इनका काम है। देश के हित में कार्य नहीं कर रहे। पुलवामा जैसे कांड करके जनता में सरकार बनाना चाहते हैं, और इन लोगों ने किया ही क्या है? देश में नफरत की दुनिया पर नींव रखी हुई है, लोगों में बंटवारा किया, प्रेम इनका मसखत नहीं है, झूठ है इनका, टोटली आधार नागपुर टेक्नोलॉजी, नागपुर आइडियोलॉजी, करप्ट आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। आप करप्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं जो सत्ता विरोधी ताकतें थी वो एक्टिव हो गई हैं। नहीं, यहाँ क्या नफरत फैलाए? देश अमन चैन शांति से बना है। आज़ादी में योगदान था कुछ? बस करो। क्या बात करते हो? देश एक गरीब का भी इतना, अमीर का भी इतना है। अडानी जी का देश नहीं है, ये आम आदमी का भी देश है। सारी चीज़ लुटवा दी देश की। अब बोलते मैं ईमानदार आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ। अरे झूठ मत बोलो। प्रधानमंत्री जी आगे जवाब देना है, कम से कम अच्छे निर्णय लो, देश आपका सम्मान करे, आपकी इज्जत बढ़े। लोगों ने भरोसा जताया था 2014 में, इसलिए नहीं जताया था कि आप भ्रष्टाचार बढ़ाएं, महंगाई बढ़ाएं, सिर्फ विपक्ष करे जाए। नहीं, विपक्ष आपने 2014 उसके बाद तो जनता है, हम विपक्ष नहीं है। हमारे को समझ में नहीं आ रही बात।
वो तो कुछ भी कह जाओ। हर मामले में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है कोई। ये तो बेटियां आपके हिसाब से दी, जबकि ये हमारे पूरे कहाँ सब धर्म जाति की है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं दे रहे हैं इंसाफ इनको? क्यों इंसाफ नहीं दे रहे हैं भाई? जिस तरीके से जो है ना प्रशासन के लोग ये पीछे धकेल रहे हैं ना, आप अपनी आंखों से देख लो। ये प्रदर्शनकारियों के साथ कभी नहीं हुआ इस देश में, ठीक है ना। ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखो तुम 500 पुलिस वाले और फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा के, और हमें धकेला जा रहा है। ये तो यार होगा ना, जो समय सीमा रही होगी खत्म हो गया होगा। नहीं, समय सीमा का क्या है? ये तो यहाँ तक आने भी ना देते। समय सीमा वाली बात कहाँ है इसमें? ये समय सीमा वाली बात नहीं है, ये तो इनकी जबरदस्ती वाली बात है। अपना मन है इनका, तब तक ये प्रदर्शन करने देंगे, नहीं तो जो है डंडे से मार के, जो डंडे के जोर पे भगाएंगे। आप देख लो ना, कैमरा घुमाओ एक तरफ, एक बार जो है। देख चुके हैं हम। ये कह रहे हैं कि ये अच्छी चीजें जो है ना तुम्हें अब देश में देखने को मिलेंगी। कितना अच्छा हो रहा है देखो कि ये देश के लोग हैं ना, ये देश से बाहर के तो नहीं है। जब वोट मांगने जाएंगे तो हमारे सामने हाथ जोड़े जाएंगे, लेकिन आज हमें भगाया जा रहा है इस तरीके से। क्या दिल्ली में नहीं आ सकते हम? क्या यहाँ हम कुछ गलत कहने आ रहे हैं? हमारी बात सुन लो। हमें क्या जरूरत पड़ी अपना घर छोड़ के सड़कों पर घूमने की? ये बताओ आप। अच्छा, आपने दामिनी केस देखा होगा। जी जी देखा होगा। ये पूरा इंडिया गेट भर जाता था। ये देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने मेडल जीता है, ये इनके लिए तो उतनी संख्या उसकी बहुत कुछ परसेंट में नहीं। है। हम दामिनी होने का इंतजार करेंगे? नहीं, मकसद तो यही हुआ ना कि भाई दामिनी का इंतजार करो, फिर दामिनी बने। सारी बेटियों को, सबको दामिनी बना दो। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आप ही दे रहे हो, आप करो ना। ये तो सरकार का काम है ना। ये दामिनी बनाएंगे या इन्हें प्रदर्शनकारी बनाएंगे या पहलवान बनाएंगे या देश की सुरक्षा में लगाएंगे? ये बेटियों को लगाना कहाँ चाहते हैं? ये तो ये देखें कि आज देखो प्रदर्शन में लगी हुई बेटियां, देश की बेटियां, ये देखो ना। तो ये तो सरकार का काम है। ये हम तो इनके समर्थन में खड़े हैं भाई। मजबूरी में क्या करें? सड़कों पे उतरने के सिवा कोई काम हमारे पास है नहीं। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमने सब जाके देख लिया। अब क्या करें इसके अलावा? बताओ। सवाल उठाए जा रहे हैं 2024 को देखते हुए। ये जो है 2024 में बिल्कुल इसका इफेक्ट होगा। जब जनता जो है ना किसी भी सरकार के अगर खिलाफ गई है तो इसका इफेक्ट। सवाल आप समझ नहीं पाए। वो कह रहे हैं 2024 से पहले जो सत्ता विरोधी ताकतें हैं सक्रिय हो गई हैं। नहीं, उन्हें ऐसा लगता होगा, वो ऐसा कहते हो। मैं तो खुद भाजपा वाला हूँ। मैं तो 2014 से अब तक सारा वोट जो है मोदी जी को देता आया हूँ। मैं तो भाजपा का हूँ। तो इसका मतलब मैं भाजपा का होने के बाद क्या मैं देश की अब बात नहीं कर सकता? क्या अगर मैं सरकार के से कोई मांग करूंगा तो मैं खिलाफ हो जाऊंगा, विरोधी हो जाऊंगा? मैंने सारी वोट दी है। मेरा पता करा लो, मैं सचिन चौधरी मोदी नगर का रहने वाला हूँ। मैंने सारी वोट भाजपा को दे रखी है अपने। मोह क्यों भंग हो? हमने विधायक बना रखे, हमने सांसद हमने बना रखे, चेयरमैन हमने अपने यहाँ बनाया बहुत सारी वोटों से। उत्तर प्रदेश में पहला नंबर है हमारे चेयरमैन का, भाजपा के का। तो मोह कहाँ से भंग हो गया? कैसे मोह भंग? कुछ भी नहीं हुआ। हम तो ब्रजभूषण की केवल गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। इसे हटाओ ना। मोह तो उनका जुड़ा हुआ है ब्रजभूषण के साथ। क्या है ब्रजभूषण में ऐसा? इस देश में ये करोड़ों ब्रजभूषण ही हैं सब, ठीक है ना। किसी को भी जिसको चाहेंगे उसे मंत्री बना के उसे ताकत में खड़ा कर लेंगे। क्या है फेडरेशन का केवल एक अपना बस सरकार देखनी है। मान लो मांग पूरी आपकी नहीं होती तो आप बीजेपी की साइड में ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। सवाल नहीं समझ पाए। पाला बदलेंगे? ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तक भी हम भाजपा के हैं। ये तो भाजपा को समझना कि भाजपा को करना क्या है, हमें विरोधी बनाना है या पक्ष में लाना है। नहीं, आप समझ नहीं पाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप पाला बदलेंगे? मांग पूरी नहीं होगी ना तो बिल्कुल विरोध करेंगे। सरकार बनाने वाले हम लोग हैं, प्रधानमंत्री हम तय करते हैं, सांसद विधायक हम तय करते हैं, ठीक है ना। हम जनता हैं। हम कह रहे हैं ठुक करके हमसे बात करो ना। हम जनता है ना, मैं नेता हूँ ना, मुझे चुनाव लड़ना कोई, और ना मुझे कांग्रेस में जाना। मैं भाजपा का था, भाजपा को हूँ आज भी। ये तो इन्हें तय करना है कि हमें विरोधी बनाना है या अपना बनाना है। तय कर लो ना।